Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? क्या कहेंगे प्रधानमंत्री का जवाब ना देना? देखिए जी, जो बात करी जा रही है कि उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, तो प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करना था ना, जवाब देते प्रोपेगेंडा अपने आप ध्वस्त हो जाता। अगर आपके पास जवाब था और आपको लग रहा था ये मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा, तो आप उसका जवाब देके उसे वहीं ध्वस्त कर देते ना। आपको लगा कि विपक्ष द्वारा छोड़ी गई पत्रकार हैं, विपक्ष ने इनको हायर करा है, जिस हिसाब से बातें करी जा रही है बीजेपी IT सेल द्वारा कि विपक्ष ने इसको सिस्टम लेके आए, विपक्ष के द्वारा पोषित हैं, तो ठीक है, आप लाते हैं, उनसे सवाल देते और उनका जवाब देते। लेकिन कैसे करते? वो पूछती इंग्लिश में, मोदी जी को इंग्लिश आती नहीं है, हाथ तंग है, सब जानते हैं, और वहाँ पे ट्रांसलेटर मौजूद नहीं था, तो कैसे करते? तो जाहिर सी बात है, पोल खुल गई उनकी। इसीलिए कहा है देश को जो प्रधानमंत्री पद जैसे पद पे बैठने के लिए कम से कम पढ़ा लिखा होना तो जरूरी है। और मोदी जी की तो डिग्री सार्वजनिक है, सब जानते हैं। जो हाई कोर्ट भी उस पर अपील करने के बावजूद भी उस पर रोक लगा देता है कि नहीं, डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। केजरीवाल उस पर डिग्री मांगते हैं तो उनके ऊपर 25,000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे हैं नहीं, डिग्री नाम की कोई चीज़ उनके पास है ही नहीं। और वो भी वो जाके हरकत कहाँ करनी है, जो कि सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ नॉर्वे देश है, नंबर 1 पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वहाँ पत्रकारों को पूरी आज़ादी है, मीडिया को पूरी आज़ादी है। उस देश में ऐसा हो रहा है जहाँ पे पूरे मीडिया को पूरी आज़ादी मिली, वहाँ क्या है, प्रोपेगेंडा चलेगा? वहाँ के पत्रकारों ने आज ये सम्मान जो हासिल करा है नंबर 1 पे रहने का, क्या है वो प्रोपेगेंडा में आके हासिल करा है? नहीं करा, उन्होंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल करा है। हमारे गोदिया मीडिया चैनल की तरह नहीं है, आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, ये कोई बात होती है? ये कोई सवाल होते हैं पूछने वाले? तो मोदी जी को भी उनके गोदी मीडिया भी उतना कसूरवार है आज मोदी जी की बेइज्जती कराने के लिए, देश की बेइज्जती कराने के लिए, कि उन्होंने उनसे कभी सख्त सवाल पूछे ही नहीं। सख्त सवाल आप किसी से पूछोगे तभी तो वो उनके जवाब दे पाएगा। बिल्कुल, अगर वो सख्त सवाल आप लेते तो फिर उसके जवाब भी देने की आपकी हैसियत होती, आप जवाब भी दे पाते। लेकिन आपने कभी इस बात को करा ही नहीं। अगर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ और मुझे बार बार मुझे 2 का ही पहाड़ा आता है और मुझे 2 का ही पहाड़ा सुनाने को बार बार कहा जाएगा, तो मैं तो हमेशा ही खुश रहूँगा। मुझे कभी कहा ही नहीं जाएगा भाई तू 7 का भी पहाड़ा सुना दे। जब मैं 7 का पहाड़ा मुझे सुनाने को कोई कहेगा नहीं तो मैं उसे याद भी नहीं करूँगा। तो वही हालात मोदी जी का है। जब सख्त सवाल उनसे कभी लिए ही नहीं गए, कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं, कभी पत्रकारों ने उनसे कोई सख्त इंटरव्यू करा नहीं। 2 सख्त इंटरव्यू आज तक उनके जो है फेमस हैं। एक तो करण थापर वाला, बस दोस्ती बनी रहनी चाहिए, माइक निकाल के साइड में रख दिया था। दूसरा उसके बाद एक और कर दिया था, नहीं बस हो गया बहुत काफ़ी है। और उसके बाद 2 ही, तीसरे में कभी वो नज़र ही नहीं आए। तो आज ये जो देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े पूरे वैश्विक स्तर पे, आज जो देश की बेइज्जती हुई है उसके कर्णधार गोदी मीडिया और मोदी जी दोनों ही हैं। आप तो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती है, जबकि उनके अंग्रेजी में तमाम मतलब इंटरव्यू हैं। इस तरीके से इंटरव्यू हैं, स्क्रिप्टेड ही तो है सारे। यहाँ पे है और वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ है, टेलीप्रॉम्प्टर में देख देख के वो पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। आप मुझे तमिल में इंटरव्यू लेना चाहते हो, मैं भी तमिल में भी इंटरव्यू दे दूंगा। मेरे सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा दो, मुझे तमिल आती है नहीं आती किसी को क्या पता। आप मुझसे तमिल में पूछोगे, मैं सामने देखता हुआ तमिल में बोलता रहूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। किसी को भी कोई समस्या नहीं होती इन चीज़ों में। आपने फिल्मों में ये चीज़ देखी होगी, लिप सिंगिंग चलती है, पीछे से डायलॉग कोई और बोल रहा होता है। तो इस तरह के जो इंटरव्यू होते हैं सारे स्क्रिप्टेड होते हैं, कभी कोई लाइव इंटरव्यू नहीं होता, सारे रिकॉर्डेड होते हैं, उसके बाद एडिट करा जा रहा है। कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कहीं कोई दिक्कत हुई है, कहीं कोई परेशानी हुई तो उन सब चीज़ों को एडिट करके हमेशा हटा दिया जाता है जनता के सामने। विदेशों के आप एक भी इंटरव्यू, सबसे ज़्यादा ANI इंटरव्यू करता है। ANI का कोई भी इंटरव्यू आपने मोदी जी का देखा हो, इंटरव्यू का कोई भी क्लिप देखी वीडियो, कभी आपने अब उसमें आवाज़ सुनी है? टोटल म्यूटेड होते हैं, टोटल, क्योंकि वो जिसके साथ बात कर रहे होते हैं ना उन्हें समझ में आना ना उन्हें समझ में आना, तो वो म्यूटेड इंटरव्यू चलाते हैं। उनकी बातचीत का जो है अभी तमाम घूम रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई ये म्यूट क्यों करे जा रहे हैं, जब वो बात कर रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं, सुनना तो चाहिए जनता को। नहीं समझ में आता किसी को। अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो आइए सामने, देश को दिखाइए। हाँ, मैं इंग्लिश में भी प्रवीण हूँ। इंग्लिश में अगर आपको नहीं आती तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। देश का बहुत बड़ा तबका जो है इंग्लिश नहीं जानता, आप हिंदी में जवाब दीजिए, ट्रांसलेटर को साथ में बिठा लीजिए। समस्या क्या है? जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर भाषा आए। विदेश मंत्रालय ने प्रेस ब्रीफिंग की उसके बाद और इस तरीके से कहा कि ये तो विदेशी जासूस बताया गया। तमाम लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको, कुंडली खंगाली जा रही है। कुंडली आप खंगाल लीजिए, आपको दिक्कत क्या थी भाई साहब? आपने 17 मिनट की जो है प्रेस ब्रीफिंग करी, कॉन्फ्रेंस वो भी नहीं की। आप अपना एक तरफा एजेंडा चलाते रहे और बीच में कहते नहीं आप मुझे टोकना मत, आप हमारी बात सुनिए, आप हमें बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। अपनी तरफ से हम बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे यहाँ संविधान का शासन है, हमारे यहाँ इस तरह की बातें नहीं होती, उस तरह की बातें नहीं। 17 मिनट तक आप जो है विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो है वो बोलते रहे और उसके बाद सवालों के जवाब कोई नहीं दिए। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है मनमोहन सिंह जी जैसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है राजीव गांधी जी जैसी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इंदिरा गांधी जी जैसी, सामने तमाम दर्जनों की तादाद में माइक लगे हुए होते थे, कहीं से भी कोई सवाल आ जाता था और वो उसका जवाब मिलता था। मनमोहन सिंह जी ने क्या, जिन्हें हमेशा मोहन सिंह कहा जाता है, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में, कहीं किसी सवाल का जवाब देने से वो बचे? नहीं बचे। किसी सवाल को उन्होंने इग्नोर करा? नहीं करा। जो उनसे पूछा गया उन्होंने खुल के उसके बारे में जवाब दिया, क्योंकि उन्हें पता था, पढ़े लिखे व्यक्ति थे। अब यहाँ समस्या क्या आती है? यहाँ आता है सिर्फ उन्हें मोदी जी को PhD उसमें हासिल करी हुई हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में। हिंदू मुस्लिम के बारे में कोई सवाल कर लेते हैं, वो फौरन सनातन हिंदू मुस्लिम पे उनका रिकॉर्ड चालू हो जाता है। लेकिन कोई वैश्विक सभ्यता के बारे में बात करी जाएगी, उसमें ना उन्हें नॉलेज है ना उन्हें जानकारी है, और वहाँ पे उनको गोदी मीडिया के चैनल बैठे हुए नहीं, तो जाहिर सी बात है वो कन्नी काट के निकलेंगे। राहुल गांधी को अप्रोच किया है उन्होंने, पत्रकार ने, कि इंटरव्यू देना
लेना आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। राहुल गांधी जी का इंटरव्यू जरूर आएगा। राहुल गांधी जी को कोई समस्या नहीं है, ना उन्हें भाषा की समस्या है, ना उन्हें इंग्लिश की समस्या है, ना उन्हें हिचक है किसी भी सवाल का जवाब देने में। जो सवाल उनसे पूछे जाते हैं वो उनका पूरा पूरा आंसर देते हैं, वो कभी सवालों से बच के नहीं भागते। और आपने कभी ध्यान दिया होगा, गोदी मीडिया सबसे ज्यादा सवाल ही राहुल गांधी जी से करता है। देश में कोई भी वैश्विक आपत्ति आ जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत हो जाए, सबसे ज़्यादा पहले सवाल जो होता है राहुल गांधी जी से ही होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके पास तो सवालों के जवाब होंगे और उन्हीं सवालों के जवाब के आधार पर ये अपना हमारा मंत्रिमंडल जो है वो आगे कार्रवाई करता है। हालांकि उस टाइम उन्हें वो नकार देता है, लेकिन 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फार्मूला वही काम आता है जो राहुल गांधी जी ने दिया होता है। प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपना एक रिश्ता बताते हैं। नीदरलैंड गए, स्वीडन गए, सब जगह से उनका पुराना रिश्ता होता है, लेकिन वो फिर इस तरीके से पत्रकारों को जवाब नहीं देते। रिश्ते की तो बात खैर उनकी क्या कही है, अब क्या क्या बात करें। मैं बस सारी दुनिया जानती है कहाँ से उनके रिश्ते और क्या क्या रिश्ते हैं, सब जानती है। तमाम दुनिया आज इस बात को पहचान चुकी है। भारत देश पे जो है एक आत्ममुग्ध व्यक्ति जो है वो शासन कर रहा है। उस आत्ममुग्ध व्यक्ति को दो ही चीज़ें चाहिए, अपनी प्रशंसा चाहिए या उसे कोई मेडल उसके गले में डाल दो, बस वो उस पर वाह 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 वाह, और उसके बाद उनसे जो चाहो वो करवा लो। रही बात वैश्विक उसकी, कहीं उनकी कोई जो है कहीं कोई पूछ नहीं है। सारी तमाम मेडल मिला है स्वीडन से। हाँ, वही मैंने कहा था। मेडल क्यों मिला? मेडल इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने उनके स्वीडन के साथ जो है समझौते करे हैं, व्यापारिक समझौते करे हैं। अरबों डॉलर के निवेश की बात हो रही है। स्वीडन आएगा, यहाँ पे हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाएगा। जब उसको कमाई दिखती रहेगी, जब तक उसे कमाई दिखती रहेगी, वो यहाँ से कमाई करके स्वीडन में जो अपना पैसा भेजते रहेंगे। जिस दिन उन्हें लगेगा अब यहाँ से भारत में अब हमारे संसाधनों का दोहन नहीं हो सकता, उस दिन वो अपना सारा काम धाम समेट के चल देगा। इससे पहले आपने देखिए पिछले 10-11 सालों के कार्यकाल में तमाम विदेशी कंपनियां यहाँ पे थी जो अपना काम करती थी, जिन्होंने अरबों डॉलर यहाँ से कमाए, विदेश भेजे, अपने अपने देश में भेजे, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब यहाँ पे काम करने लायक हमारे पास कुछ नहीं बचा, उन्होंने अपने काम धंधे समेट लिए। तमाम ऐसी विदेशी कंपनियां मौजूद हैं जो अपने काम धंधे समेट के यहाँ से जा चुकी हैं। क्रिटिसिज्म हो रही है कि प्रधानमंत्री बाहर जाकर के घूम रहे हैं और देश में कह रहे हैं त्याग करो सब लोग। बिल्कुल बिल्कुल, विदेश यात्राएं टाल देनी चाहिए। विदेश यात्रा टालने की कहते हैं और अगले दिन ही उसके बाद 14,500 करोड़ के दो जो प्लेन है, 8,500 करोड़ के जो 17,000 करोड़ हुआ, 8 दूनी 16 और 17,000 करोड़ के दो प्लेन उनके जो रिजर्व रहते हैं, उसी में बैठ के एक प्लेन में 8,500 करोड़ के प्लेन में बैठ के वो और सीधा 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। सबसे पहला पड़ाव उन्होंने कहा रखा UAE में। तमाम देश को समझाया जाता है कि नहीं भाई, ये तो पाकिस्तान हमारा जो है युद्ध है, इससे हमारे युद्ध होते रहते हैं, आतंकवादी देश है और इसके साथ हमें संबंध रखने चाहिए। उसी पाकिस्तान के साथ UAE ने संधि करी थी, पाकिस्तान पे हमला हमारे देश में हमला माना जाएगा, और उसी पे जो धुरंधर फिल्म की प्रमोशन करने इतने बड़े हाथ फैला के और पहुंच गए वहाँ पे, आ गया हुश हुश करते हुए। सबने देखा, तमाम देशों ने देखा, आज उसे UAE के वो गलबैयाँ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो वो हमारे साथ पाकिस्तान के साथ संधि कर रहा है कि इसके ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला माना जाएगा, उसी देश के साथ आप आगे बढ़ के जो है बातें कर रहे हो, उसी देश के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे हो, तो क्या माना जाए आपको? देशद्रोही है ना एक तरह से। लेकिन उसके बाद वो 5 देशों की यात्रा पे चले गए। सोना खरीदने लायक तो छोड़ा ही नहीं आपने देश को। 2024 में आप ही का नारा था कि कांग्रेस आएगी आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। आज मंगलसूत्र छीनने का काम क्या करा? आज की बीजेपी सरकार कर रही है। क्यों? क्योंकि डॉलर 97 रुपये लगभग पहुंचने वाला है। 100 बहुत जल्दी होने वाला है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं है उसमें। हवाला दिया गया कि 6 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा जो है हमने इस पर खर्च करी है। 6 लाख करोड़ रुपये, विदेशी मुद्रा नहीं, 6 लाख करोड़ रुपये हमने खर्च करे हैं सोना आयात करने में। जिस दिन घोषणा करी कि आप इसके बारे में हमारे को सोना और चांदी ये सब चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, अगले दिन ही हमारा जो है शेयर बाजार ढह गया। 3 दिन तक लगातार शेयर बाजार गिरता रहा। 18 लाख करोड़ का जो है निवेशकों को नुकसान हो गया। यानी 6 लाख करोड़ को बचाने के लिए आपने 18 लाख करोड़ का नुकसान करा दिया। इसी को कहते हैं कि 25 पैसे ढूंढने के लिए, चवन्नी ढूंढने के लिए 1 रुपये का तेल फूंक दिया आपने। इस बड़ी पुरानी कहावतें सटीक बैठती हैं। मैं पहले सोचता था ये कहावतें क्यों बनाई जाती हैं, क्या होता है इनमें ऐसा खासियत? तो ये मैंने कहावत पहले कभी सुनी थी कि चवन्नी ढूंढने के चक्कर में 1 रुपये का तेल फूंक दिया। तो अब ये बात समझ में आती है, 6 लाख करोड़ बचाने के चक्कर में 18 लाख करोड़ जो है निवेशकों के डुबो दिए। भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री ये बात बता रहे हैं बाहर जाकर के, और इधर जो है कह रहे हैं त्याग करो। इस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं आर्थिक तबाही बचने वाली है। तमाम विदेशी मीडिया आज हमारा मजाक उड़ा रहा है। नॉर्वे जो नंबर 1 माना जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वहाँ हमारा मजाक बढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि विश्वगुरु बनना चाहता है। विश्वगुरु बना है भारत, लेकिन किस चीज़ में? फेक न्यूज़ फैलाने में। फेक न्यूज़ की फैक्ट्री में हमारा विश्वगुरु में नंबर 1 आ जाए। नंबर 1 बना है किसमें? हमारा देश इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्जा लेने में। पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा कर्जा हमने ही ले रखा है। नंबर 1 वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने में एशिया में सबसे ऊपर हम हैं। विश्वगुरु बना है तो इस चीज़ में विश्वगुरु बना है, और उसके अलावा विश्वगुरु बनने में, लोकतंत्र का चीरहरण करने में विश्वगुरु बना है।